नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब, गायिका गीता दत्त और संगीतकार ओपी नैयर की। और साथ ही हम बात करेंगे रफ़ी साहब और गीता दत्त के एक ऐसे डुएट की जिसे गीता दत्त ने शराब के नशे में चूर होकर रिकॉर्ड किया था। गीता दत्त और रफ़ी साहब के डुएट काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, जिन्होंने रफ़ी साहब और गीता दत्त दोनों को ही शिखर पर पहुंचा दिया था। 50 के दशक के मध्य तक गीता दत्त एक फीमेल सिंगर के रूप में अपनी एक पुख्ता पहचान बना चुकी थी। उस दौर में गीता दत्त की फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। गीता दत्त की आवाज़ का मेल जब रफ़ी साहब की आवाज़ से हुआ तो संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले जो एक तरह से लोगों के जीने का सहारा बन गए थे। और इन दोनों के डुएट काफ़ी लोकप्रिय हुए और सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छा गए। ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए। जहां एक ओर गीता दत्त की आवाज़ में शोखी खुशी चुलबुलेपन के साथ एक दर्द भी था, वहीं दूसरी ओर रफ़ी साहब भी हर मानवीय भाव को अपने गीतों से व्यक्त करने में माहिर थे। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। रफ़ी साहब और गीता दत्त दोनों को ही साथ मिला एक जीनियस संगीतकार ओपी नैयर साहब का। ये तिकड़ी उस दौर में सफलता की हर रोज एक नई इबारत लिख रही थी और इस तिकड़ी ने सुनने वालों को एक से बढ़कर एक गीतों का तोहफा दिया। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में आर पार, CID, 12 o'clock, मिस्टर एंड मिसेस 55 में रफ़ी साहब और गीता दत्त ने साथ गाया और ये गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में थे। बदले है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। मैं न प्यार करूंगी, मैं न प्यार करूंगी कभी किसी से दोबारा बल। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था। इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बढ़ गया जी। अरे दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बचिए है बॉम्बे मेरी जान। गीता दत्त ने रफ़ी साहब की तरह ही मानवीय भावनाओं और जज्बात के हर पहलू को अपने स्वर से सजाया, मगर अपनी शोक आवाज़ से संगीत प्रेमियों के मन को मोह लेने वाली इस गायिका की समय ने काफ़ी कठिन परीक्षा ली और वक्त ने ऐसा सितम किया कि उनका जीवन दर्द का सांस बनकर रह गया। हालांकि जब गुरु दत्त की फिल्मों में गीता दत्त गीत गा रही थी तब वो गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थी, लेकिन गुरु दत्त से शादी होने के बाद उन्हें अपनी निजी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुरु दत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान के आने से गीता दत्त अकेली होती गई। गुरु दत्त और गीता दत्त के बीच कड़वाहट जब बढ़ने लगी तब गीता दत्त शराब का सहारा लेने लगी और इस वजह से वे अपनी गायकी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। जानकारों के अनुसार गीता दत्त तब समय पर स्टूडियो भी नहीं पहुंच पाती थी और रिकॉर्डिंग की रिहर्सल पर भी वो समय पर नहीं पहुंच पाती थी। उन्हीं दिनों में गुरु दत्त और वहीदा रहमान अभिनीत एक फिल्म आई जिसका टाइटल था 12 o'clock। यह फिल्म आई थी सन 1958 में। इस फिल्म में गीता दत्त और रफ़ी साहब का एक डुएट गीत था जिसके बोल थे, तुम जो हुए मेरे हमसफर रास्ते बदल गए। इस फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। चूंकि इस दौर में गीता दत्त शराब का बहुत अधिक सेवन करने लगी थी, इसलिए गीता दत्त की जो हालत उस दरमियान थी उसे देखते हुए यह तय हुआ कि रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे तब वे अपनी गाड़ी में गीता दत्त को भी पिकअप कर लेंगे। जब रफ़ी साहब गीता दत्त के घर उन्हें पिकअप करने गए तब उन्होंने पाया कि गीता दत्त नशे में चूर थी और उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। वह कार में नशे की हालत में ही बैठ गई। खैर रफ़ी साहब जैसे तैसे उन्हें लेकर स्टूडियो पहुंचे।
स्टूडियो में मौजूद ओपी नैयर और उनके म्यूजिशियंस को संदेह था कि इस हालत में गीता दत्त गीत कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगी, लेकिन गीता दत्त ने केवल एक टेक में पूरा गीत गाकर सभी को हैरान कर दिया। हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल, तुम जो हुए मेरे हम सफर रख गए। इस गीत को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी ने। आया मजा लाया नशा तेरे मौसम जवा साथी हंसी उस पे। जानकारों के अनुसार गीता दत्त के समय से स्टूडियो ना पहुंचने के कारण उन्हें काम मिलना कम हो गया था। गीता दत्त को काम न मिलने की दूसरी वजह थी संगीतकार ओपी नैयर की आशा भोसले से बढ़ती हुई नज़दीकियां। हालांकि ओपी नैयर के कैरियर को बढ़ाने में गीता दत्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि नैयर साहब के शुरुआती दौर में उन्हें गुरुदत्त की फिल्म बाज में संगीत देने का काम गीता दत्त की सिफारिश पर ही मिला था और गुरुदत्त ने ही नैयर साहब को सीआईडी में संगीत देने का काम दिया था, जिसके बाद ओपी नैयर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि ओपी नैयर साहब ने भी गीता दत्त की आवाज़ को नए आयाम दिए थे, क्योंकि गीता दत्त अपने शुरुआती दौर में भजन गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी गायकी की विविधता का सबसे अच्छा प्रयोग नैयर साहब ने ही किया था। ओपी नैयर ने गीता दत्त और रफ़ी साहब से एक से बढ़कर एक गीत गवाए। मादकता और शोखी से भरे गीतों में गीता दत्त की आवाज़ कितनी नशीली लगती है, ये हम उनके गीतों से ही बेहतर समझ सकते हैं। चलते हो झूम के बदले हैं चाल भी, नैनों में रंग बिखरे हैं बाल भी। 50 के दशक के मध्य के बाद ओपी नैयर की आशा भोसले के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियों के कारण ओपी नैयर साहब रफ़ी साहब और गीता दत्त के कॉम्बिनेशन के स्थान पर रफ़ी साहब और आशा भोसले के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने लगे थे। उनका यह प्रयोग भी सफल रहा, जिससे गीता दत्त के कैरियर को एक बड़ा झटका लगा और उनका कैरियर ढलान की ओर बढ़ने लगा। गुरु दत्त के निधन के बाद से तो गीता दत्त और भी बुरे दौर से गुजरने लगी। जानकारों के अनुसार गीता दत्त ने ओपी नैयर को फ़ोन कर उनसे अपने इस दुख को जाहिर भी किया था, लेकिन ओपी नैयर लगातार उनकी अनदेखी करते रहे और आशा भोसले से लगातार गीत गवाते रहे। हालांकि जो भी गीत गीता दत्त ने गाए, चाहे वो सोलो हो या रफ़ी साहब के साथ डुएट हो, उनका नशा आज भी पहले की तरह ही बरकरार है। बाद में जब ओपी नैयर साहब का कैरियर ढलान पर था, तो आशा भोसले ने नैयर साहब से दूरी बना ली थी, जिसके कारण नैयर साहब को भी काम मिलना लगभग बंद हो गया था। नैयर साहब को ताउम्र ये मलाल रहा कि वह सही समय पर गीता दत्त की कोई मदद नहीं कर सके। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।